आपके बारे में भी उसको पता नहीं है। आप ऐसे सोच रहे हो, पर संप्रेषण ऐसा पहुंच जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसने तो पकड़ के रख लिया। फिर आपके बारे में भी विचार उसके अंदर में उठने, यानी उसके अंदर उठना प्रारंभ होते हैं। अब उठने के बाद क्या होता है, वो भी सोचने लगता है, फिर उनकी तरंगे आप तक आने लगती है। वो तरंगे आप तक आ गई, आप फिर पकड़ के रख लेते हो। ऐसा क्या हो गया, उनके बारे में सोचना और ज्यादा 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 होने लगता है। फिर क्या करना है, हमें हमारी किसी के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, उनकी सोच अच्छी नहीं है और वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, तो उनकी सोच कैसे बदलना है, उनका व्यवहार कैसे बदलना है, कैसे बदलोगे। मुझे पता है वो ऐसे सोचते हैं, तो क्या करना है, नहीं नहीं, ये हमारा कर्म का उदय था, वो उसने ऐसी सोच बना ली थी, पर मुझे विश्वास है आज के बाद, इस क्षण के बाद नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा, इसलिए वो नहीं सोचेगा, मैं सोचने नहीं दूंगा। कैसे नहीं सोचने दोगे, क्योंकि हम पॉजिटिविटी, हम अच्छी तरंगे उन तक पहुंचाना है। हम अपनी तरंगे कैसे छोड़े, देखो उसके अंदर 4 गलतियां हैं, पर एक अच्छा भी है, एक अच्छा गुण भी है। तो अच्छे की ओर हम अपनी दृष्टि रखने लगे तो क्या होगा, देखो उसका उपकार करने का कितना अच्छा गुण है। उसी गुण के माध्यम से हमें अपनी जिंदगी में देखना है। हमारी जिंदगी में भी एक बार ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, चप्पलें घूम गई थी, बहुत धूप थी, पर उसको सहन नहीं हो रहा था, अपना चप्पल उतार के हमारे लिए एक कुछ समय के लिए दे दिया था। तो कुछ उपकार, तो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो क्या हो गया, एक उपकार हुआ क्या नहीं, और मेरे लिए भले ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि वो हमेशा हमेशा ऐसे भाव रखता है, पर जिसके प्रति वो बहुत अच्छा भाव रखता है, इसे दुनिया के प्रति वो क्या उपकार करता है, कितना अच्छा गुण है उसके अंदर। तो दुनिया के प्रति एक अच्छा रखने का गुण है, वह गुण मेरे लिए भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कितना अच्छा गुण है। तो ये क्या हो गया, आप अपने पॉजिटिविटी के माध्यम से, उस विचारों के माध्यम से आपने क्या किया, उस तरंग उठ गए। जैसे ही सोचना प्रारंभ किया, उसके बारे में सोचना प्रारंभ किया, अच्छा, अब वो तरंग इतनी तेज होती है, बहुत जल्दी उस तक पहुंच गई। अब वो क्या सोच रहा है, अब मैं, वो भी तो एक अच्छा व्यक्ति है, मैं आज तक उसके बारे में यही तो सोचता आया हूँ, कभी उसके बारे में मैंने अच्छा न सोचा न किया। अब क्यों ऐसे सोचने लगा, क्यों आपके प्रति उसकी थिंकिंग बदल गई, क्यों व्यवहार बदलने लगा, क्यों, क्योंकि आप अपने सोच के माध्यम से उसको बदल रहे हो। कोई भी व्यक्ति हो, आप कहोगे तो नहीं बदलेंगे, आप अपने वचनों के माध्यम से उसको नहीं बदलोगे, अपने विचारों के माध्यम से जितने बदल सकते हैं। वचन तभी काम करेंगे जब अपने विचार उसके प्रति पॉजिटिविटी से भरे हो, तो वचन काम करेंगे। और आप सोच रहे हो, मैं बता तो रहा हूं, इसको कह तो रहा हूं, चेंज होने की बात तो कर रहा हूं, पर वो नहीं बदलेगा, मुझे पता है। ये विचार किसके अंदर है, माइंड में है, आपके माइंड में, कि वो नहीं बदलेगा, ये मुझे पता है। ये आपके माइंड में चल रहा है, और वचन में क्या चल रहा है, आप बदल सकते हो, बदल सकते हो, बदलो, ये आपके वचन है। पर आपका हृदय और आपका जो माइंड है,
किससे भरा हुआ है? नेगेटिविटी से भरा है, पर उस वचनों का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप वचनों के माध्यम से कुछ उससे कहे या नहीं भी कहे, पर आप उसके प्रति पॉजिटिविटी से भर जाओगे। बच्चा बहुत उद्यमी है, वो पता है, बचपन से उद्यमी है, वो कभी सुधर नहीं पाएगा। कितना भी डांट लगाए तो क्या हो जाएगा? जितने बार भी सोचोगे, जितने बार सोचोगे, जितनी शक्ति रहेगी आपकी सोचने की, तो वो पहुंचती रहेगी और उसका गुण बढ़ता रहेगा। कोई मीठा बोलता है ना, मीठा बोलता है, उसका स्वभाव है, सबको सुनकर अच्छा लगता है ना। वो कितना मीठा बोलता है, उसको गुस्सा तो आती ही नहीं है। ये क्या है? आपने एक अच्छे विचार आपके माइंड में उठ गया, इसलिए मुझे वो व्यक्ति अच्छा लगता है। तो क्या हो गया? हमारे माइंड में उठ गया, वहां तक पहुंच गया। अब आपकी दोनों की कोई भी अभी रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं, कोई भी संबंध नहीं, अभी बातचीत भी नहीं हुई है, पर आपने ये तरंगे पॉजिटिविटी का आपने भेज दिया। अब आप भी उसको अच्छे लगने लगते हो। क्यों? अपने तरंगों के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से। तो क्या हो गया? अपने मन के माध्यम से हम अपने किसी को भी अच्छा भी बना सकते हैं और किसी को बहुत और बुराइयों से और उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं। तो क्या हो गया? हमने बुरा सोच लिया उसके बारे में और ऐसे वचन सोच लिया, वचन बोल दिया, तो क्या हो गया? प्राणों का व्याघात हो गया। प्राणों का व्याघात हो गया। उसको या तो बुरा लग गया, तो बुरा लगना भी क्या है? मन में ठेस पहुंचाना, ये भी क्या है? प्राणों का आघात होना। और ये क्या है? हिंसा। क्या है अपना मुद्दा? हिंसा के बारे में अपन चल रहे हैं। अपन बहुत बड़ी वाली बातें सोचते हैं कि जीवों का मारना नहीं मारना चाहिए, ये जैन धर्म ये कहता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें आप सोचते हो, पर ये नहीं सोचते हो कि हमें अपने वचनों के माध्यम से भी हिंसा हो रही है, अपने सोच के माध्यम से भी हिंसा हो रही है, अपने प्रवृत्ति के माध्यम से भी हिंसा हो रही है। किसी की दृष्टि गई नहीं। महावीर भगवान ने कहा है, महावीर भगवान ने क्या कहा है? जीवो और जीने दो। बस हम किसी को नहीं मारते, हम बलि नहीं चढ़ाते, बस इतना ही। क्या आपने अपने जीवन में अमल कर लिया क्या उन वचनों को? महावीर भगवान की जो वचन है, जो संदेश है, उन संदेश पर अमल करने वाले क्या अहिंसा के पुजारी आप हैं? केवल बलि नहीं चढ़ाने से ही क्या अमलता आती है अपनी जिंदगी में? नहीं। और सूक्ष्म जाना है, हिंसा यानी क्या, किस किस के माध्यम से हिंसा होती है, कब कब होती है, किन किन परिस्थितियों में होती है। इसलिए साधु की जिंदगी में क्या रखा है? एक प्रतिक्रमण रखा है ना। 3 बार करते हैं साधु प्रतिक्रमण, सुबह उठते ही और आहार से लौटने के बाद इर्यापत जो पढ़ते हैं प्रतिक्रमण, और शाम को क्या सोचते हैं? हम लोग भी एक छद्मस्त है, हम लोग के माध्यम से भी वचनों से नहीं कहा हो, लेकिन मन के माध्यम से हमने किसी की क्रिया ऐसे विपरीत दिखी हो, हमारे अनुकूल नहीं दिखी हो, तो क्या हमारे मन में भी तो आया होगा ये ऐसा है, ये ऐसे दुर्गुणी है, ये तो छत से क्या कर लेते हैं? उसको धो लेते हो और धो लेते हैं। आप लोग कब धोते हो? कब प्रतिक्रमण सब डिब्बे में भरते जा रहे हो, सब कचड़ा इकट्ठा करते जा रहे हो। उस कचड़े को दूर करने का नाम ही तो धर्म है ना। धर्म किसका नाम है?
समीचीन, जो सच्चा यथार्थ है। यथार्थ क्या है? आपकी प्रवृत्ति ये कहने लगी कि तुमने सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को टटोलो। कोई सोचता है शाम को 5 मिनट बस बैठकर 5 मिनट बस बैठना है। देख लो, हम किसी को वचनों के माध्यम से, सोच के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से किसी को हिंसा पहुंचाई हो, अथवा मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था फिर भी ऐसा करना पड़ा, ऐसे 5 मिनट बैठ के शाम को सब दुकानदारी से, अरे माताजी दुकानदारी तो 10-11 बजे होती है, उसके बाद मोबाइल चलता है, सोचने के लिए किसके पास टाइम है। यही तो धर्म बता रहा है। क्या बता रहा है? आपको धर्म करना है, तो धर्म करना है तो यही तो करना है। ये क्या करना है? हम अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, 1-1 घंटे तक क्या करते हैं? भगवान के सामने होकर गला फाड़ फाड़ के बहुत जोर जोर से पूजन करते हैं। चाहे बगल वाले जो पूजन करे उनको डिस्टर्ब हो, कोई मतलब नहीं है। डिस्टर्ब होने लगा, ये भी हिंसा। क्यों? उसको ऐसा लग रहा है मेरा मन कितना अच्छे से लग रहा था, ये आके पढ़ने लगे तो क्या हो गया, अब हमारा मन नहीं लग रहा, अब मैं कल से यहाँ पे नहीं बैठेंगे। तो इतना भी ध्यान रखना चाहिए, मंदिर में आने के बाद भी हमारी क्रियाएं समीचीन नहीं हो सकती है। आप ये मत सोचना कि मंदिर में आने के बाद समीचीन ही क्रियाएं होती है। हमारे द्वारा किसी को डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा है। ये इस ओर हमारी दृष्टि, हम सामने खड़े हैं भगवान के और आ गए और हमारे सामने वो आके खड़े हो गए, भगवान ढक गए, तो क्या हो गया? अब उसको संकलेश होने लगा। क्या होने लगा? जाप दे रहा है और कह भी नहीं पा रहा है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि कोई पीछे बैठा है तो उनके सामने खड़े हो गए तो भगवान तो नहीं ढके। भगवान परिक्रमा लगा रहा है तो बात अलग है कि जल्दी से निकल जाते हो, पर खड़े ही हो गए 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हो गया बेचारा। वो उसका नियम है 3 माला फेरने का, आधा घंटा उसको भी लगेगा, आधा घंटा आपको भी लगेगा। फिर उसके परिणाम देखो फिर कैसे होते हैं। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? भगवान के सामने ऐसे खड़े रहना, किसी को व्यवधान न हो, ये समीचीन क्रियाएं, ये भी धर्म सिखाता है। ये समीचीन धर्म है। प्रत्येक क्रिया में कदम कदम पर, और इतना भी जोर जोर से नहीं बोलना। अगर अभिषेक पाठ पढ़ रहे हो तो बात अलग है कि आप समूह में पढ़ते हो, 1-आधा घंटा आपकी क्रियाएं रहती है, सब समझते भी है, पर अलग से आप पूजन कर रहे हो तो हमें क्या करना है? डिस्टर्ब ना हो, जोर जोर से तब पढ़ो किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो, या उनको भी आपके पढ़ने में आनंद आ रहा हो। तो फिर हाँ, हाँ, उसको डिस्टर्ब होगा, उसके परिणाम बिगड़ेंगे, तो आपको पाप तो लगा। अपनी क्रिया के माध्यम से उसको डिस्टर्ब हुआ, उसके भाव बिगड़े क्या नहीं बिगड़े? बिगड़े। फिर उनके भाव बिगड़ने में हम निमित्त बनते हैं, हमारी क्रिया ऐसी हो रही है। तो अपन को एक ध्यान रखने की बात है कि कोई ऐसे भी रहते हैं जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अपन को जल्दी डिस्टर्ब भी नहीं होना है ना। और पढ़ने वालों को भी ये ध्यान रखना है कि वो भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, उसको उनके अपने में मन लगे रहे, हमें अपने में मन लगे रहे, ये इसको हमें ध्यान रखना है। बाकी मुझे ये नहीं पता कि आपके मंदिर में कौन जोर से पढ़ता है, कौन धीरे से पढ़ता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि
कि हम लोग, मैं तो देवना करके जल्दी से लौट जाती हूँ, ये हर जगह, हर गांव की बात मैं बता रही हूँ। यहाँ नहीं भी होता तो अच्छी बात है, और होता है तो अपने आप को सुधारना चाहिए। यही तो मंदिर में आके हमें धर्म करना है, तो किसी के मन में ठेस न हो, किसी की क्रिया में ऐसा न व्यवधान हो रहा हो। तो क्या बोल रही थी मैं, दूसरों के मन में ठेस पहुंचता हो तो ये हिंसा हो गई। ये हमारा धर्म सिखाता है केवल प्राणों का ही नहीं, उसकी जान से मारना यही हिंसा नहीं है। हिंसा और क्या क्या है, कदम कदम पर हमें समझना पड़ेगा। चाहे वह आप गृहस्थी बसाए हो, घर में भी चलते हो, तो किसी की गलती होती है तो डांटो, आपको अधिकार है। पर किसी की गलती नहीं भी होती हो, बार बार जो टोकना, बार बार उसको डांटना, बेचारा छोटा रहता है, बच्चा है, आप बड़े हैं, तो क्या होता है, गलती नहीं भी रहती है तो उत्तेजित होना, तो क्रोध करना भी हिंसा है। केवल क्रोध करना ही हिंसा नहीं है, मान कषाय करना भी हिंसा है, मायाचारी भी हिंसा है। अब किसी के प्रलोभन में आ गए तो भी हिंसा है। अब ये मत सोचना कि ज्यादा जितने आप आ रहा है दुकान में उतना ही ठीक है, और ज्यादा उसी में लोभ में अगर हमारा मन फंस गया, उलझन में फंस गया, तो क्या हो गया, ये भी हिंसा है। क्योंकि आपको जरूरत से ज्यादा आप इच्छा रख रहे हो, तो विशेष रूप से कर्म का बंध हो गया, तो आत्मा की हिंसा हो गई। तो धर्म क्या कहता है, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी इतना नहीं करना जितने अपनी भूमिका से भी बाहर हो, आपका गुणस्थान गिर जाएगा। आप सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि में कौन सा लोभ, कौन सी कषाय नहीं रहती है, अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, द्वेष, राग और किसी से बुराई, ये सारी चीजें अनंतानुबंधी की तो अनंत काल तक है। पर सम्यक दृष्टि हो 6 महीने तक है, उसकी वासना काल का उल्लंघन हो गया तो क्या हो गया, हिंसा, इतनी बड़ी हिंसा हो गई, आपका गुणस्थान गिर के नीचे आ गया। मीन्स कषाय का, कषाय जितनी रहनी थी उतनी ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान बन गए, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपकी भूमिका जितनी है उतनी ही रखो, ठीक है, कमा लो, गुस्सा भी हो जाओ, सब कुछ आपके लिए छूट है। कितना छूट है, सम्यक दृष्टि की 6 महीने तक वासना काल। फिर उसके बाद ज्यादा अतिरेक हो गया, हिंसा में अतिरेक हो गया। अब आपको खाना, पीना, ओढ़ना, पहनना, ये सब कुछ कितना है, आप सम्यक दृष्टि हो, है, देव शास्त्र की शरण में गए हो, इतनी हिंसा वाली चीजों को इस्तेमाल मत करना, उसमें आनंद मत मानना। जितना एक शाकाहारी हो, शाकाहारी हो क्या नहीं, फिर शाकाहारी का सेवन करने तक आप मर्यादा में रह सकते हो, और नॉनवेज अपने जीवन में आ गया खाने पीने में, क्यों, हमें वो अच्छा लगता है, उसके और हमारा मन झपट गया, उसके बिना हमारा चलता ही नहीं है, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, वो खाए बिना नहीं रह सकते हैं, वो पहने बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे आपके अंदर ये आदत आ गई। ये आदत क्या है, आदत ये है, आप अपनी समीचीनता को, अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर लिया तो क्या हो गया, क्या हो गया, वो लोभ कौन सा कहलाएगा,
अनंतानुबंधी। क्यों? हम उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं। इतना बड़ा कुछ आपके अंदर आ गया तो कषाय उल्लंघन करके मिथ्यात्व में पहुंचा देता है। बहुत राग, बहुत इच्छा, बहुत आसक्ति, चाहे वो परिग्रह में हो, चाहे खाने पीने में हो, चाहे भोगों में हो, तो क्या हो गई? आपकी आसक्ति, आपकी इच्छा, मर्यादा का उल्लंघन हो गया उसका। वही तो एक हिंसा, इतनी बड़ी हिंसा हो गई। हम एक सम्यक दर्शन के पर्वत से गिरकर कहां पर आ गए? मिथ्यात्व की भूमि में आ गए। तो हमारा धर्म क्या कह रहा है? हमारा धर्म कह रहा है समीचीन। इसका आप ध्यान करोगे तो यही सच्चा मार्ग, यही समीचीन कहलाता है। और एक समीचीन मार्ग में चलने लगोगे तो क्या हो जाएगा? पुण्य का बंध होगा और पाप का नाश हो जाएगा। तो यही यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? कर्म को नाश करने वाला ही हमारा धर्म होता है। जो कर्म को नाश करने वाला है उसी का नाम क्या है? धर्म है। कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान, यानी संसारी प्राणी को एक दुख से उठाकर किसमें उत्तम सुख में धरने वाला कोई है तो वो क्या है? धर्म है। कितना उपकार होता है ना धर्म से। वो माध्यम क्या है? देव शास्त्र गुरु माध्यम है धर्म करने का। कितना उपकार होता है दुनिया में। क्या हम क्या सोचते हैं? हमारा मित्र बहुत उपकारी है, हमारे घर वाले बहुत उपकार करने वाले हैं, वो हमारे उपकार के क्षेत्र में ऐसे है कि हमारे सामने अगर संकट आ जाए तो वो प्राण भी दे देते हैं। कितने बड़े उपकारी हैं घर वाले। धर्म क्या करेगा? धर्म हम बहुत कर रहे हैं लेकिन दुकान आज तक अच्छी नहीं चल रही है। हाँ, वो व्यापार में जैसा चलता आ रहा था उतना ही चल रहा है और हमारे घर वाले उससे भी बढ़कर है। तो उपकारी, सबसे बड़े उपकारी क्या हो गए? धर्म करने से अभी हमें कुछ अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। हमारे रोड में कुछ फायदा हो रहा हो, हमारे दुकान में कुछ फायदा हो रहा हो, कुछ बढ़कर हो रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज जल्दी आकर सबसे पहले हम धर्म करते हैं, मंदिर आते हैं, पर कुछ अंदर ही समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या उपकार करेगा? किसी की मति पलट जाती है। क्यों? कर्म का उदय तीव्र रहता है तो धर्म के ऊपर टूट पड़ते हैं, धर्म के ऊपर लांछन लगा देते हैं। पर ये गलत है। हमारे आचार्यों ने ही नहीं, हमारे तीर्थंकर की वाणी में ये खीरी है। कौन सी वाणी खीरी है? कि धर्म का नाम वो है कि जो जीव दुख में स्थित है वहां से उठाकर एक उत्तम सुख में जो रख देता है, धर देता है, उसका नाम क्या है? धर्म है। हमारे तीर्थंकरों ने कहा और यही हमारे संतों ने कहा भी है और लिख के भी गए हैं। हमारे समंत भद्र स्वामी ने क्या लिखा है? यही लिखा है। फिर भी ये गलत कैसे हो सकता है? ये गलत, ये असत्य हो ही नहीं सकता है। अगर हमारे मन में ये बात आती है तो ये हमारे गलत थिंकिंग, हमारे एक नेगेटिविटी है। मान लीजिए आप बहुत जोर से पानी गिरा, आप चल रहे हो और बहुत कीचड़ का स्थान आ गया, ठीक है? और कीचड़ का स्थान आ गया, अब आपने सोचा कि थोड़ा सा ही है, थोड़े से रख के आप निकलना चाह रहे थे, पर यहाँ तक घुटने तक आप धंस गए। अब जैसे तैसे बाहर निकल गए।
निकलने के बाद क्या हुआ, कीचड़ कहाँ तक छपा है हुआ, कहाँ तक, यानी बहुत घना कीचड़ कहाँ तक छपा हुआ है, घुटने तक। कोई बात नहीं, संसार में प्रसिद्ध है, अगर कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं तो यानी कोई भी समस्या हो उससे लथपथ होते हैं, यानी उससे घिर जाते हैं, तो संसार में दुनिया में उसको दूर करने का एक न एक रास्ता निश्चित रूप से है। कहीं ना कहीं हमारे प्रतिकूलताएं आती है, उससे निकलने वाला एक दरवाजा जरूर होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे रास्ते बंद ही रहते हैं, पर आपको जरूरत है उस दरवाजे को देखने की, वहां तक चल के जाने की और दरवाजे में प्रवेश करके बाहर निकलने का प्रयास, पुरुषार्थ ये आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि दरवाजा अपने आप आपके पास आएगा और निकाल के ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पुरुषार्थ हमें करनी पड़ती है। तो क्या हो गया, वो कीचड़ से लथपथ है, तो संसार में क्या प्रसिद्ध है, उस कीचड़ को धोने के लिए क्या उपाय है, जल, पानी। पानी भी आपके पास है, तो पानी आपके पास है तो जल से आप धो लीजिए। कैसे धोना, इतने सारे कीचड़ से लथपथ है। अभिषेक का लोटा रहता है ना छोटा सा, वो क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, कलश, छोटा सा कलश, तो पानी लेके आए, क्योंकि संसार में प्रसिद्ध है कि पानी से पूरा कीचड़ धुल जाएगा, तो इतना सा पानी लेकर आए। अब क्या किया कि पैरों के ऊपर डालने लगे। अब थोड़े से में ही जितने आपने धारा डाल दिया था उतनी ही कीचड़ धुल गई। अब आप, ये कैसा पानी है, हमने पानी तो पूरा एक छोटी सी कलशी पूरा भरा हुआ था, पूरा डाल दिया, लेकिन इसमें शक्ति ही नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है। संसारी प्राणी ऐसे कहते रहते हैं कि क्या, कीचड़ धुलने की शक्ति एक जल में होता है, जल में इतनी शक्ति रहती है, खुद निर्मल रहता है और दूसरों को निर्मल करता है, कीचड़ धो देता है। लेकिन ये संसारी प्राणी असत्य बात बता देते हैं, असत्य कहते हैं। क्या वह, ये उसकी सोच सही है, सही है क्या? नहीं, कीचड़ जितनी है, जितने आपको पर्याप्त पानी चाहिए वो उतना पानी लेके आओ पहले, फिर धो, फिर कैसे साफ नहीं करेगा? आपकी सोच में गलत है, पर संसारी प्राणी जो कहते हैं वो सही कहते हैं, क्यों? अनुभव की बात बताते हैं। ऐसे ही अनुभवियों ने, तीर्थंकरों ने, संतों ने कहा कि धर्म क्या होता है, एक दुख से उठाकर सच्चे सुख में स्थापित करता है। वो गलत नहीं कहते हैं, हम भले ही धर्म कहते कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनकी गलती नहीं, गलती उतना पानी लाइए आप, एक बार अभिषेक कर लिया, एक माला फेर ली और बड़े बड़े कर्मों को धोने बैठे हो आप। जितने बड़े कर्म है, जितने बड़े संकट है, जितना बड़ा आपके सामने समस्या है, उतनी बड़ी विशुद्धि है क्या आपकी? हाँ, इतनी विशुद्धि तो सप्तम गुणस्थान वर्ती जो मुनि महाराज रहते हैं, गुप्ती में लीन रहते हैं, चुटकी बजाते एक क्षण में ही क्या हो जाता है, उनका कर्मों का क्षय होता है। ऐसा ही नहीं होता, सब कुछ देख रहे हो, जो आपको देखना है, जो भोग करना है, जो सुनना है, जो खाना पीना है, जैसे जीना है, ऐसे भोगों में लिप्त हो और एक माला फेर के आप क्या सोच रहे हो? बिल्कुल कर्म से ही मुक्त हो जाए, बिल्कुल सिद्ध अवस्था ही प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता है। धर्म जितने अंश में भी किया है, जितने भावों के माध्यम से आपने किया है, निश्चित रूप है
आप सम्यक दृष्टि हो तो श्रद्धा न रखो, उतना फल उतना पुण्य हमारे पल्ले में आया है और एक न एक दिन वो फल देकर ही जाएगा। उसका भी एक काल होता है और एक मर्यादा होती है। तो वो जब फलेगा और बाहर फल देगा तो क्या हो जाएगा, वो पुण्य का फल हमें भोगने में आएगा। एक माला फेर के आए नहीं तो तुरंत ही फल आप चाहो तो भी नहीं मिलेगा, और थोड़े से धर्म से ही पूरी कीचड़ आपकी धुल भी नहीं सकती है। जो आचार्य ने कहा है, जो दुख से उठाकर सुख में स्थापित कर देता है वो धर्म हुआ करता है। और दुनिया में आपके घर में हो या घर के बाहर हो, जो कोई भी उपकारी होते हैं वो उपकारी कैसे होते हैं, यानी आपको उपकार करने वाला, हेल्प करने वाला होते हैं, उनके माइंड में आपके प्रति उपकार करने का भाव कैसे आ गए, हमारा पुण्य था, हमारा पुण्य था इसलिए उसके भाव हो गए, इसलिए वो समर्थ है, इसलिए कर लिया तो मेरे लिए उपकार हो गया। अगर हमारा पाप कर्म का उदय हो जाएगा तो बेटा भी एक मर्डर का कारण बन जाता है। वही बेटा, जिस बेटे का हमने पालन पोषण किया, जिस बेटी का हमने सब कुछ किया, जिस पत्नी के लिए हमने एक एक क्षण सुख के बारे में सोचा, वो ही परिवार वाले हमारे लिए क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। क्यों? राजा सैनिक के लिए मरण का कारण कौन बना था? अपना ही बेटा बना था, कुनिक, है ना? ऐसा कोई सोच सकता है? अपने घर वाले अपने लिए मारने का कारण बन जाते हैं, मरण का। दुश्मनी पाल सकते हैं क्या? हाँ, सुख में भी, सुख का भी कारण बन सकते हैं और दुख का भी कारण बन सकते हैं। दुनिया में किसी के ऊपर भी आप विश्वास नहीं रखना सके, खून पर भी। क्यों? हमारा कर्म अच्छा है, हमारा पुण्य है, तो वो क्या करेंगे, हमारे अनुसार चलेंगे, हमारे अनुकूल चलेंगे, हमारे बातें मानेंगे। पर जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा सब उल्टा चलेंगे और दुश्मनी पालेंगे, कुछ भी कर सकते हैं और घर से भी बाहर निकाल सकते हैं। कितने सारे उदाहरण आप अपने प्रथमान योग पढ़ने लगोगे तो प्रथमान योग क्या है, एक वैराग्य का कारण है। कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए। बाहुबली सोच सकता था 3 लड़ाई तो हो गई, पर भरत के अंदर, भरत के मन में क्या भाव आए, चक्र चला दिया पूरे जान से मारने के लिए। कभी सोच सकता था कोई भी अपने भाई एक मारने के लिए तैयार हो गए? ये सब पुण्य और पाप, और उनका पुण्य इतना था वो चक्र काम नहीं कर पाया। क्यों? अपने परिवार के ऊपर चक्र कभी भी काम नहीं करता है। ये बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। किसके लिए? अहंकार में, मद में हम श्रेष्ठ है, हम हार कैसे मान सकते हैं, इनको हरा के रहेंगे। 3 युद्ध तो ठीक है लेकिन चक्र के माध्यम से इनको हराएंगे, ये भाव ही उनका क्या हो गया, वहां पे चक्र चला दिया। ऐसे ही कोई ना उपकार करता है ना अपकार करता है, करने वाला पाप और पुण्य ही हुआ करता है। और वह पुण्य कैसे अर्जन होता है? धर्म के माध्यम से अर्जन होता है। धर्म करो, कैसे करो? केवल क्रियाओं के माध्यम से नहीं करना, भावों के माध्यम से करना, भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति में ऐसी शक्ति है कि क्या, जैसे एक वज्रपात होने से किस पे, एक चट्टान के ऊपर, पर्वत के ऊपर वज्रपात हो गया, वज्र गिर गया तो क्या हो जाता है,
चूर चूर हो जाता है। ऐसे हमारी भक्ति कैसी है? वज्र के समान है। अगर वो वज्र गिर गया, भक्ति गिर गई, किसके ऊपर? एक कर्म के ऊपर। निधत्ति निकाचित ऐसे कर्म है, उसको भोगना ही पड़ता है, उसको धोने के लिए कोई उपाय नहीं है। पर भगवान की भक्ति एक ऐसे उपाय है, वो भक्ति निधत्ति निकाचित जैसे कर्म पर्वत के ऊपर भी पड़ गई तो फिर क्या हो जाएगा? चूर चूर कर देता है। ऐसे ही भक्ति अपन को करना है क्या नहीं करना? करना है। तो कौन सा नंबर का पढ़ना? भगवान की भक्ति की ही बता रहे हैं यहाँ पे, 7वां नंबर। निकाल दिया? क्रीडा क्षणे सुरत कैसह शैशवे, सॉरी 17 नंबर निकाल दिया। हाँ हाँ, रागादि दोषयुत मानस देवतानां, सेवा किमप्यतिशयं न ददाति कस्य, सेवा किमप्यतिशयं, किमप्यतिशयं, किमप्यतिशयं न ददाति कस्य, सेवा किमप्यतिशयं न ददाति कस्य, सेवां करोतु जिन कल्प तरोहो सदैव, सेवा करोतु जिन कल्प तरोः सदैव, सेवा किमल्प फलदाप्य फलापि तस्य, सेवा किमल्प फलदाप्य फलापि तस्य, बोलो रागादि दोषयुत मानस देवतानां, सेवा किमप्यतिशयं न ददाति कस्य, सेवां करोतु किल्पतरो सदैव, सेवा किमल्पफलाप्य फलापि तस्य। सबके पास पुस्तकें नहीं है क्या? जिसके पास नहीं है, हाँ एक बार और बोलो। इसका अर्थ देखे, अर्थ आता है आप लोगों को? समझ में आ गई अर्थ? नहीं आया? रागादि दोष युत मानस देवतानाम, यानी रागादि दोष से युक्त है मानस जिसका, यानी मन जिसका, ऐसे देवतानाम यानी रागी द्वेषी देवताओं की सेवा, इनकी सेवा, हाँ
इनकी बस है ना, रागादि दोषयुक्त मानस देवता नाम, जिनका मानस यानी जिनका मन रागादि दोषों से युक्त है, ऐसे देवी देवताओं के सेवा किमप्य अतिशयम न ददाति कस्य, यानी उनकी सेवा यानी सेवा किमप्य अतिशयम न ददाति कस्य, अतिशयकारी फल नहीं देती है ना। अपन किसके पुजारी है? वीतरागी के। सही में हो कि बहुत संकट आता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर इनके पूजने से ये संकट दूर हो जाएगा, कुछ देर के लिए पूज लो। तो फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उनकी पूजन से कभी भी अतिशय फल को प्राप्त होने वाली नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? सेवाम करो तो जन कल्प तरो सदैव, सदैव क्या करो? जिन कल्प तरो, सेवाम करो तो सेवा करो। किसकी? जिनेंद्र भगवान की। ओ जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? सदैव कैसे हैं? कल्प तरु के समान है। जैसे कल्पतरु कैसा होता है? कल्प वृक्ष, तरु यानी वृक्ष कैसा होता है? हाँ, कभी देखे हैं आप लोग? आपके यहाँ कल्पतरु है? पर सुना तो है, पढ़ा है। कैसा होता है? एक सामान्य वृक्ष भी होता है ना, और एक कल्प वृक्ष भी होता है। सामान्य वृक्ष कैसे होता है? सामान्य वृक्ष में फल कब लगते हैं? जब उसका मौसम हो और बाकी समय नहीं भी लगने वाला हो, और जरूरी नहीं है कि वृक्ष है तो फल दे ही दे। नीम के वृक्ष में कौन से फल लगते हैं? कोई भी फल नहीं लगते हैं। ऐसे ही हर वृक्ष फल देने वाला ही हो, ये नियम नहीं। वृक्ष जरूर है और हमेशा फल देने वाला भी हो, ऐसा भी नहीं है। केवल वृक्ष के नाम से ही वो न फल दे सकते हैं, न हमेशा दे सकते हैं। ऐसे ही केवल देव का नाम से ही, नाम पाने से ही वो फल देने वाले हो, ऐसे जरूरी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के देव, 4 प्रकार के जो देव रहते हैं उसको भी देव कहते हैं और इनको भी देव कहते हैं। लेकिन आप कैसे हो भगवान? आप तो देवादिदेव हो, उन देवों के भी देव हो। आपके अंदर वीतरागता है। आप किन उपमा को लेकर हो? आप एक कल्प वृक्ष के जैसे कल्प वृक्ष रहता है। कल्प वृक्ष के सामने जाओ, जो कुछ मांगो, जो आपको मांगना हो मांग लो, जो कुछ चाहिए है सामने तुरंत आ जाता है। इसलिए आप कैसे हो? आप कैसे हो? कल्प वृक्ष के समान हो। भगवान आप तो कल्प वृक्ष के समान हो, और अन्य देवी देवताएं कैसे हैं? एक सामान्य वृक्ष के समान, यानी फल देने वाले नहीं है। क्यों? वो राग से युक्त है। उनका मन, उनकी आत्माएं कैसी है? राग से, द्वेष से, मात्सर्य से। जैसे मात्सर्य हमारे अंदर है, वैसे देवी देवताओं के अंदर भी है। जैसे हमारे अंदर राग है, एक पति के प्रति, पत्नी के प्रति राग है, तो वो भी वैसे है। उनके अंदर भी काम है, उनके अंदर भी राग है, उनके अंदर भी इच्छा है, उनके अंदर भी ईर्ष्या है, उनके अंदर भी द्वेष है। हमारे अंदर भी है।
फिर उनको आपने उत्कृष्ट कैसे मान लिया? उनके सामने हाथ फैला के कैसे खड़े हो गए? फिर उनको श्रेष्ठ कैसे मान लिया आपने? जो हमारे अंदर है, जो संसारी प्राणी के अंदर होता है, वो ही सारी चीजें, राग द्वेष उनके अंदर भी है। फिर क्या पूजना उचित है? क्या हाथ फैलाना उचित है या कुछ मांगना उचित है? नहीं है, नहीं है ना? क्यों? इष्टोपदेश में कहते हैं जिसके पास जो रहता है उनके पास जाकर मांगने से वही देता है। फिर आपको क्या राग चाहिए, द्वेष चाहिए, मात्सर्य चाहिए? क्या आपको संसार में और भटकना है? वही चीज चाहिए? नहीं, हमें वीतरागता चाहिए। हमें क्या चाहिए? वीतरागता चाहिए। बस इसी भावना को लेकर हम एक वीतरागी के सामने खड़े हो जाते हैं, भक्ति करते हैं, बिन मांगे ही सब कुछ सुख मिल जाता है आपके लिए। मोक्ष सुख तो मिल ही जाता है, पर संसारिक सुख भी बिना मांगे ही मिल जाता है। कैसे? एक कृषक क्या करता है? बीज बोता है, फिर क्या होता है? फसल आने के बाद, फिर बहुत बड़ा होने के बाद उस फसल को जब आप काट देते हो, किसके लिए करते हो ये सब कुछ? किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? किसके लिए धूप सब कुछ सहन, पसीना पसीना होकर इतनी मेहनत करते हो, और जब फसल पक जाती है और घर में लाते हो, किसके लिए? घास के लिए, भूसा के लिए, किसके लिए करते हो? धान्य के लिए। जब आपको धान्य प्राप्त होंगे तब अपने आप जो भूसा है अपने आप प्राप्त होगी। ऐसे ही भगवान के सामने आकर भगवान हमें, जैसे आप शुद्ध हो चुके हो, जैसे आपके अंदर राग द्वेष निकलकर एक वीतरागता प्रकट हुई है, ऐसे ही हमारे अंदर से भी राग से मुक्त हो जाऊं मैं। कब द्वेष से मुक्त हो जाऊं? कब मैं मोह और मात्सर्य से मुक्त हो जाऊं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए संसारिक, मुझे इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, न ही मुझे स्त्री सुख चाहिए, ना हमें संसारिक भोगों की, खाने पीने की, न हमारी दुकानदारी चले, ये भाव है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप बने हो भगवान, वैसे ही मैं बन जाऊं, बस ये की भावना लेकर जब जाओगे, और धान्य जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उसके पहले पहले आपको भूसा जरूर मिलेगा, है ना? तो हमारा उद्देश्य, हमारी दृष्टि भूसे पाने की नहीं है। आप कल्प वृक्ष हो, सब कुछ आप जानो, मैं नहीं जानता, बस भक्ति करने का मेरा काम है, और मैं आपके चरणों में आया हूँ। अब आप जानते हो मेरी डोरी आपके हाथ में है, फिर कैसे पतंग उड़ाना, कितना उड़ाना, कैसे उड़ाना आप जानो भगवान। मैं कुछ भी नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि आपकी भक्ति मेरे अंदर उमड़ रही है, ये हमारा पुण्य का उदय है। क्योंकि भक्ति की लहरें हृदय में उठना इतना आसान नहीं है बंधुओं। अगर आपके हृदय में भक्ति की लहरें उठ रही है तो क्या समझना कि भगवान सच्ची ये मित्रता अथवा सच्चा संबंध आपसे है। अगर सच्चा संबंध भगवान से नहीं होता तो मेरे हृदय में क्या नहीं उठते, लहरें नहीं उठ सकती है। भगवान सब कुछ हो, मैं नहीं मांग रहा हूँ ये चले, दुकान चले, हमारी ये समस्या दूर हो, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये आप मेरे भगवान हो, आप मेरे सर्वश्रेष्ठ एक आराध्य हो। बस आप चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस इस भक्ति में ऐसे मग्न हो जाता है जब भक्त बड़े बड़े निधत्य और निकाचित भी कर्म कट कर ऐसे हो जाते हैं, कुछ समय में ही आपको समझ में आने लगता है उस भक्ति का फल। पर हमें चाहना नहीं है, वो कल्प वृक्ष है, देते हैं,
पर हमें मांगना नहीं है। बिना मांगे हो सकता है अपनी छोटी चीज मांग ली, पर बहुत बड़ी चीज आपको मिलने वाली थी, पर क्या हो जाएगा, छोटी ही चीज में आप अटक जाओगे और बहुत बड़े बड़े संकट टलने वाले थे। पर हमने क्या किया, एक संकट ही हमने उनके सामने रख दिया। हो सकता है आपने इतनी भक्ति की हो, इतनी लीन होकर की हो। भक्ति क्या कहलाती है, भगवान के प्रति अनुराग। भगवान आपके निकट में जितनी हो, जितना निकट आप हो उतने निकट संसार में हमारा और कोई नहीं हो सकता है। बस आप ही बंधु हो, आप ही देवता हो, जो करना है आप कर लो। आपके चरणों से मुझे इतना अनुराग है, इतना अनुराग है, जो करना आप जानते हो, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो। हमारे जीवन के संकटों को भी आप जानते हो, क्योंकि आपके ज्ञान में एक भी ऐसी चीज नहीं है, एक भी हमारी जिंदगी की भी घटना नहीं है कि आपके ज्ञान में नहीं झलका हो। तो आप जब जानते हो तो मेरे मुंह से, अपने मुंह से कहने की जरूरत ही क्या है। तो भगवान आप मेरे हो और मैं इतने सच्चे भक्त हूँ कि बस मैं इतना ही जानती हूँ, आपके प्रति मेरा अनुराग है, राग है। अब जो करना कर लो, मैं भक्ति में लीन हूँ। जब ऐसे भक्ति आप करने लगोगे भगवान के सामने, कभी किया है महावीर भगवान के सामने, वो अतिशयकारी भगवान है। कभी एहसास किया है आप लोगों ने वो अतिशयकारी है। आप जब भक्ति करोगे, लीन होगे, तब आपको समझ में आती है कि हमने भगवान की भक्ति की थी। संकट के समय अब अपने आप सब सही अपने आप होने लगा है। ये बात बाद में समझ में आती है। तो हमें क्या करना है, भगवान की बस भक्ति करना है। आप कल्प वृक्ष हो, और क्या कभी कल्प वृक्ष की सेवा बिना फलदायक अथवा देर से फल देने वाला भी होता है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है भगवान कि कल्प वृक्ष के सामने जाकर खड़े हो जाओ और हम मांगे और न मिले और कम फल मिले। ऐसे जब कल्प वृक्ष के सामने नहीं हो सकता है, तो आप साक्षात कल्प वृक्ष हो मेरे, कि आपके घरों में, आपके बगीचे में कल्प वृक्ष नहीं है, पर हमारे मंदिर में एक कल्प वृक्ष, ऐसा कल्प वृक्ष है जब भी जो कुछ भी हम मांगते नहीं हैं, पर अपने आप मिल जाता है। उस कल्प वृक्ष के लिए क्या करना है, क्या करना है, मन में रखना है चरणों को, और क्या करना है, बस भक्ति करते जाना है, भक्ति करते जाना है, ज़्यादा भक्ति नहीं करना है। बहुत टाइम हो गया। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की।